है। इसके अलावा जो आरपीएफ जवान चेतन है जिस पर गोली चलाने का आरोप लगाया, देखिए पहली तस्वीर जो है यहां पर सामने आ चुकी है, हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। दरअसल यही वो आरोपी कांस्टेबल है जिस पर फायरिंग का आरोप लगा है। आरपीएफ जवान चेतन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस पर फायरिंग का आरोप लगा है, जिसने गोली चलाई और इसमें 4 लोगों की जान चली गई, जिसमें एक एएसआई और 3 पैसेंजर शामिल है। ये पहली तस्वीर इस वक्त आप न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। और आपको बता दें कि आरोपी को लेकर मौके वारदात पर यानी कि उस B5 कोच के अंदर जो टीम है वो पहुंच चुकी है और उससे अब सवाल जवाब किए जा रहे हैं, क्योंकि बड़ा सवाल यही है कि अगर कहासुनी अगर अनबन एएसआई के साथ हुई थी तो फायरिंग में बाकी 3 लोगों पर गोलियां क्यों चलाई गई, वहां पर उन्हें निशाना क्यों बनाया गया और मोटिव क्या था। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मोटिव क्या था इस हमले का, क्या दोनों तरफ से फायरिंग की गई थी या फिर जो आरोपी चेतन है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसने फायरिंग की, उसने अपने सर्विस गन से यहां पर फायरिंग की है, ये भी जानकारी सामने आई है। तो पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उस कोच की भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं जिसके अंदर फायरिंग हुई है, आप बुलेट्स के निशान वहां पर देख सकते हैं। लेकिन बड़ी जानकारी ये है कि इस फायरिंग में 3 पैसेंजर्स की भी मौत हुई है, उनकी जानकारी जुटा ली गई है क्योंकि पैसेंजर रिकॉर्ड होता है। एसी कोच में वो ट्रैवल कर रहे थे, ऐसे में उनके परिवार को भी सूचना दे दी गई है और ये खबर जाहिर तौर पर परिवार के लिए परेशान करने वाली होगी। विवेक हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। विवेक, क्या और कोई नई डिटेल आपके पास इस खबर को लेकर? तो विवेक का रुख करने की हम कोशिश करेंगे, दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देखिए। आरोपी चेतन की ये पहली तस्वीर आप न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर उस ट्रेन की है, उस कोच की है जिसके अंदर ये फायरिंग हुई है। ट्रेन दरअसल मुंबई सेंट्रल पहुंच चुकी है क्योंकि ट्रेन का डेस्टिनेशन मुंबई सेंट्रल था और जाहिर तौर पर क्योंकि इस ट्रेन में और भी कई यात्री इसमें ट्रैवल कर रहे थे, ऐसे में उन्हें परेशानी ना हो इसलिए ट्रेन को मुंबई सेंट्रल पहुंचा दिया गया है। ट्रेन वहीं खड़ी है और B5 कोच भी इसमें शामिल है जिसके अंदर ये फायरिंग हुई है। और ऐसे में आरोपी को लेकर जीआरपी जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है, उससे पूछा ये भी जाना है कि आखिर जो एएसआई थे और बाकी 3 पैसेंजर्स थे वो कहां खड़े थे, क्या उन्हें निशाना बनाया गया, कैसे निशाना बनाया गया, वजह क्या थी, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जरूरी हैं। प्राइमरी इंफॉर्मेशन है वो बता दीजिए क्या अभी हमें सुबह 6 बजे पता चला है कि हमारे एक आरपीएफ के कांस्टेबल जो इस ट्रेन की एस्कॉर्टिंग ड्यूटी में थे, उनकी तरफ से गोलियां चली हैं जो हमें अभी खबर आई है। उसमें 4 लोगों की इंजरी की खबर आई है, पीपल हु हैव बीन शॉट, वन ऑफ देम इज एन आरपीएफ एएसआई और बाकी 3 और लोग हैं। इन लोगों का मेडिकल अटेंशन जो है अम्बेडकर शताब्दी हॉस्पिटल में बोरीवली में जैसे ही ट्रेन पहुंची है उन लोगों को लेकर जाया गया है। वहां पे हमारे रेलवे के अधिकारी भी तुरंत स्पॉट पे पहुंच गए थे और वो अवेलेबल हैं और वो साथ में गए हैं और उन लोगों को जो भी मेडिकल और पुलिस सहायता एक्सटेंड किया जा सकता है वो किया जा रहा है। उनके परिवारजनों को भी कांटेक्ट किया जा रहा है और उनसे उनको जो एक्सग्रेशिया का अमाउंट है वो भी पहुंचाया। थोड़ा सा सर घटना सिर्फ बता दीजिए क्या हुई एग्जैक्टली। हाँ मैं थोड़ा सा 5 मिनट तो देखिए चलती ट्रेन के अंदर ये फायरिंग हुई है, ऐसे में जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर उस वक्त क्या हालात रहे होंगे जिसके अंदर ये लड़ाई शुरू होती है और उसके बाद फायरिंग होती है। एक्सप्रेस के B5 कोच में ये फायरिंग और ट्रेन फिलहाल जो है वो मुंबई सेंट्रल पहुंच चुकी है। हम उस आरोपी की तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिसने गोली चलाई है और ये कांस्टेबल आरपीएफ का कांस्टेबल चेतन है जिस पर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, कोच की सुरक्षा की जिम्मेदारी, लेकिन उसी के गन से आपको बता दें कि एएसआई की मौत हुई है। 3 पैसेंजर्स जिनका शायद इस झगड़े से कोई लेना देना भी नहीं रहा होगा, उनकी भी मौत हो गई है। ट्रेन के अंदर फायरिंग हुई है, फिलहाल जांच की जा रही है इस पूरे मामले की। 5:23 पर मुंबई के मीरा रोड के पास ये फायरिंग की जानकारी मिल रही है जिसमें कहा यह जा रहा है कि पहले आरोपी जो कांस्टेबल है उसके बीच और एएसआई के बीच कहासुनी हुई, वहां पर लड़ाई झगड़े की नौबत आई और उसके बाद उसने अपने गन से वहां पर फायरिंग शुरू कर दी।
5 से 6 गोलियां वहां पर दागी गई और इसमें आपको बता दें कि एएसआई की मौत हो गई। इसके अलावा 3 पैसेंजर्स जो उस कोच में शामिल थे, वहां मौजूद थे, उनकी भी इसमें जान चली गई है। उनके परिवार को इन्फॉर्म कर दिया गया है। हालांकि और किसी पैसेंजर को कोई चोट नहीं आई है, ये भी डिटेल हम आपको दे दें, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। फिलहाल पूरी टीम जो है इस मामले की पड़ताल कर रही है, जांच कर रही है और आरोपी को लेकर वहां पर पहुंच चुकी है। कोच के अंदर उस आरोपी को लेकर पहुंची है जीआरपी टीम, मौके पर पहुंच चुकी है। आरोपी फिलहाल हिरासत में है और उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरपीएफ जवान पर ही फायरिंग का आरोप है, जिसमें एक एएसआई की मौत हुई है, 3 पैसेंजर्स की जान चली गई है और कहा यह जा रहा है कि दोनों के बीच अनबन हुई थी। अब ये जानकारी भी जुटाई जा रही है कि क्या ये आरोपी कांस्टेबल पहले भी इस तरीके से लड़ता था, झगड़े करता था, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। हमारे सहयोगी लगातार विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिटेल्स के लिए सीधे उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, क्या और कोई नई जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई मिल पाई है? हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे फिर से, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आज सुबह 5:23 पर फायरिंग हुई है B5 कोच के अंदर, यानी एसी कोच के अंदर फायरिंग की जानकारी और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप बुलेट्स के निशान देख सकते हैं जहां पर कोच के अंदर ये फायरिंग हुई है, 3rd एसी के अंदर ये फायरिंग की गई। आरोपी की तस्वीर भी आपके सामने और तीसरी तस्वीर है मुंबई सेंट्रल की, जहां पर यह ट्रेन जो है वो पहुंच चुकी है। B5 कोच जहां फायरिंग हुई है उसमें भी अब जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल सभी पैसेंजर्स को लेकर मुंबई सेंट्रल ये ट्रेन पहुंच चुकी है, क्योंकि इसका डेस्टिनेशन जो था वो मुंबई सेंट्रल ही था। लेकिन कई सवाल इसके बाद खड़े हो रहे हैं कि आखिर मोटिव क्या था और बाकी जो 3 पैसेंजर्स हैं उन्हें क्यों निशाना बनाया गया, क्या वजह रही होगी उन पर टारगेट करने की और हमला ऐसे किया गया कि उनकी जान चली गई। आरपीएफ जवान चेतन, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, आरोपी कांस्टेबल यही है जिस पर फायरिंग का आरोप है। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो चुका है, जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है, क्योंकि अपने आप में कई सवाल यहां खड़े हो रहे हैं कि आखिर मोटिव क्या था, क्यों ये झगड़ा शुरू हुआ, गन निकालने की नौबत क्यों आई, बाकी पैसेंजर्स को निशाना क्यों बनाया गया। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, 2 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि मुंबई जयपुर एक्सप्रेस में कैसे ये फायरिंग होती है। सुबह करीब 5:23 पर यह फायरिंग हुई है। विवेक हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। विवेक, क्या और कोई नई डिटेल आपके पास? पूजा, देखिए अभी तक तो कोई ज्यादा डिटेल जब तक सामने नहीं आई। जो भी डिटेल्स थी अब तक क्लियर हो चुका है कि जो आरोपी कांस्टेबल चेतन उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और शुरुआती जांच में ये पता चल रहा है कि जो एएसआई कांस्टेबल जो आरपीएफ का था और जो आरोपी कांस्टेबल है उनके बीच में वाद विवाद हुआ था। ये दोनों पुलिस वाले आरपीएफ जो थे वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे। जो लोकल जो ट्रेनों में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आरपीएफ को होती है उस ड्यूटी में दोनों को लगाया गया था और ये दोनों पुलिस वाले जयपुर मुंबई सेंट्रल की ट्रेन में ड्यूटी कर रहे थे। रात में दोनों के बीच में काफी विवाद हुआ, विवाद हाथापाई तक पहुंचा और गुस्से में जो आरोपी कांस्टेबल है उसने अपने सोफिस्टिकेटेड राइफल निकालकर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया था, जिसमें तकरीबन 3 यात्रियों को गोली लगी है और एक एएसआई, और मौके पर ही सबकी मौत हो चुकी है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया, ये जो ट्रेन है वो जयपुर से मुंबई सेंट्रल के लिए निकली हुई थी। सुबह 5:23 पर ये पूरी घटना घटी है मुंबई से सटे मीरा रोड स्टेशन के आसपास। जैसे ये घटना घटी, बोरीवली में ट्रेन रुकी है और बोरीवली में ट्रेन रुकने के बाद ही आरपीएफ ने आरपीएफ कांस्टेबल को वहीं पे स्पॉट पे गिरफ्तार किया। सारे बॉडीज को ट्रेन से उतारा, वहां पे छानबीन की और ट्रेन में काफी ज्यादा पैसेंजर होने की वजह से ट्रेन को बोरीवली से वापस जो उसका डेस्टिनेशन था, लास्ट डेस्टिनेशन मुंबई सेंट्रल, वहां पर उसे रवाना कर दिया गया है। और जो B5 कोच था वो ट्रेन में अभी भी अटैच है, उसे डी अटैच नहीं किया गया है। पूरी की पूरी ट्रेन मुंबई सेंट्रल पे खड़ी हुई है। एफएसएल की टीम, आरपीएफ और जीआरपी के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और पूरी कोच की जांच कर रहे हैं कि आखिरकार क्या हुआ होगा, किस वजह से आरोपी ने फायरिंग की। और खासकर जो सबसे अहम बात इसमें है कि जो पैसेंजर थे उन्हें किस बात को लेकर टारगेट किया गया, उनके ऊपर गोली क्यों चली, ये एक बड़ा मोटिव जानने की कोशिश कर रही है पुलिस। यही वजह है कि रेलवे के कमिश्नर रविंद्र शिशवे खुद बोरीवली स्टेशन पहुंचे हुए हैं और आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या घटना घटी थी, क्या वजह थी और किस वजह से उसने अपनी सरकारी रिवॉल्वर होते जो राइफल होती है उसी से 4 लोग की हत्या कर दी। विवेक, आप बता रहे थे कि रात में झगड़ा हुआ था, तो क्या पहले से ही इनके बीच अनबन चल रही थी और बाद में सुबह में ये फायरिंग हुई?
आपने जो देखा बता दीजिए। बस इतना देखा, बस हम कुछ नहीं देखे। अच्छा ये बताइए कितने लोग आरपीएफ के जवान होते हैं? ये तो आप तो इस ट्रेन में चलते हैं ना हमेशा, पहली बार तो नहीं? अपने को मालूम नहीं, वही लोग बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए देखिए मुख्य तौर पर ये तो बड़ी खबर लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं। एएसआई समेत 4 लोगों की इस फायरिंग में जान चली गई है। आरोपी कांस्टेबल जो है वो फिलहाल हिरासत में है। कहासुनी से ये पूरी बात शुरू हुई, झगड़ा शुरू हुआ और उसके बाद यहां पर फायरिंग की गई जिसमें एएसआई की भी मौत हो गई। इसके अलावा 3 जो पैसेंजर्स उस कोच में मौजूद थे उनकी भी मौत हो गई है। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आरोपी कांस्टेबल की, जिससे वहां स्पॉट पर लाया गया है जहां पर ये ट्रेन खड़ी है मुंबई सेंट्रल पर। और आपको ये भी बता दें कि B5 जो कोच है जिसमें फायरिंग हुई है उसे डिटैच नहीं किया गया है, वो भी मुंबई सेंट्रल पर ही फिलहाल खड़ी है। वो लोग बात बता रहे, पैसेंजर लोग बता रहे थे, आवाज बहुत चली, सब लोग बता रहे। होने के बाद फिर आपको कैसे मालूम पड़ा, क्या हो गया, कैसे अपना बॉडी पड़ी थी पेंट्री कार्ड में, पेंट्री कार्ड में बॉडी पड़ी थी, इसलिए हमको मालूम हो गया था हम लोगों को। तो यहाँ फिर क्या बताया गया आपको, क्या हुआ है, आपको क्या बताया गया जब गाड़ी रुकी तो फिर बाद में क्या मालूम? अब हमको यही हो गया, कुछ नहीं बताया गया हमको, हम लोगों को बस हमको लोग यही देख कर हम लोग बस यही सब। तो आप लोग तो अटेंडेंट है तो आप लोग तो जाते होंगे ना, B5 में भी जाते होंगे? हर हम लोग नहीं गए थे, उसमें नहीं गए थे B5 नहीं, उधर जाने नहीं दी हम लोगों को, नहीं दिया, कभी नहीं जाने दिया। वही पैसेंजर लोगों से बहुत भीड़ भाड़ थी ना, सब पुलिस उलिस आ गई थी, फिर नहीं जाने दिया हम लोगों को। नहीं जाने दिया। तो आवाज गन शॉट हुआ तो आवाज आ रही थी, सब बता रहे थे लोग, पैसेंजर लोग बता रहे थे। कितनी आवाज आई ऐसे कुछ पता है? ये तो अपने को मालूम नहीं अभी। तो आप दरअसल अटेंडेंट को सुन रहे थे जो उस मामले की जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे कि वहां पर डेड बॉडीज रखी हुई थी जिससे उन्हें पता चला। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। दरअसल ये फायरिंग जो है वो जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में हुई है, चलती ट्रेन के अंदर ये फायरिंग की गई। सुबह 5:23 पर ये फायरिंग हुई है और आपको बता दें कि आरोपी कांस्टेबल जिसकी तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, आरपीएफ का ये कांस्टेबल जिस पर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वहां उसकी अनबन एएसआई के साथ होती है और उसके बाद वो अपने सर्विस राइफल से वहां पर फायरिंग शुरू कर देता है जिसमें 3 पैसेंजर्स की भी जान चली गई है, एएसआई की भी मौत हुई है। अब इस पूरे मामले में जांच चल रही है। हमारे एक आरपीएफ के कांस्टेबल जो इस ट्रेन की एस्कॉर्टिंग ड्यूटी में थे, उनकी तरफ से गोलियां चली हैं जो हमें अभी खबर आई है। उसमें 4 लोगों की इंजरी की खबर आई है, पीपल हु हैव बीन शॉट, वन ऑफ देम इज एन आरपीएफ एएसआई और बाकी 3 और लोग हैं। इन लोगों का मेडिकल अटेंशन जो है अम्बेडकर शताब्दी हॉस्पिटल में बोरीवली में जैसे ही ट्रेन पहुंची है उन लोगों को लेकर जाया गया है। वहां पे हमारे रेलवे के अधिकारी भी तुरंत स्पॉट पे पहुंच गए थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिवाकर जुड़ गए हैं। दिवाकर, क्या अपडेट आपके पास इस खबर को लेकर? जिस आरोपी चेतन कुमार आरपीएफ कांस्टेबल की ने ये पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है, उसकी पोस्टिंग जो है वो लोअर परेल आरपीएफ की जो पुलिस चौकी है वहां पर उसकी पोस्टिंग थी और इस समय उसकी ड्यूटी जयपुर गुजरात जो होते हुए मुंबई ट्रेन आ रही थी उसमें उसकी ड्यूटी लगाई गई थी। और प्राथमिक जानकारी ये मिल रही है कि जो एएसआई था उसके साथ जो है चेतन कुमार का झगड़ा हुआ था प्राथमिक तौर पर। इस झगड़े ने इतना ज्यादा जो है काफी ज्यादा बहस दोनों के बीच में हुई थी और उस दौरान जो आरोपी चेतन कुमार है उसने गोली चला दी। सबसे पहले अपने एएसआई पर गोली चलाई और बाकायदा उसके बाद 3 यात्रियों पर गोली चला दी। इस वक्त इसमें जैसे फर्दर जानकारी मिले के बताया नहीं, उसकी सर्विस डिटेल उसका मेरे पास अभी नहीं अवेलेबल है। उसका नाम वैसे चेतन कुमार बताया जा रहा है और बाकी उसके सर्विस डिटेल्स आपको शेयर करते हैं। क्या और भी जब ये घटना घटी क्या और भी यात्री गाड़ी में मौजूद थे जब फायरिंग, क्या उसमें कुछ मकसद से कुछ और इसमें सामने आ रहा है? नहीं, बाकी जो भी यात्री थे सारे यात्री सुरक्षित हैं और उनको सुरक्षित मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर उतार लिया गया। टोटल इसमें 4 ही लोग जो इन्वॉल्व है, 3 सिविलियन और एक जो एएसआई है, टीकाराम मीना है जो एएसआई, उनका नाम टीकाराम मीना है। सर, tragedy incident has been taken in Jaipur express train. What are from where the train is coming and what is the reason behind the firing?
The main an unfortunate incident has been reported in today's morning in 12956 Jaipur Superfast, Mumbai Jaipur Superfast train. In this, one constable who was on duty, Mr. Chetan Kumar, he has opened fire on one of his colleague ASI Tikaram Meena, and during this incident, 3. तो देखिए किस तरीके से ये फायरिंग हुई है, इसी बारे में जानकारी दी जा रही है। सुबह 5:23 पर ये फायरिंग, और यही जानकारी अभी तक निकलकर सामने आई है कि आरपीएफ जवान और एएसआई के बीच में, कांस्टेबल और एएसआई के बीच में, जो कि वहां पर स्कॉट ड्यूटी में लगे थे, कोच की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन पर थी, उनके बीच अनबन हुई, उनके बीच कहासुनी हुई और उसके बाद फायरिंग की नौबत आ गई। वहां पर फायरिंग में आपको बता दें कि कांस्टेबल चेतन ने ये फायरिंग की, जो आरोपी बताया जा रहा है। उसने न सिर्फ एएसआई को टारगेट किया बल्कि 3 और सिविलियंस यानी कि जो पैसेंजर्स उसमें मौजूद थे उन्हें भी टारगेट किया गया, और ऐसे में 4 लोगों की मौत इसमें हो चुकी है। पूरे मामले में अब जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। आरोपी को लेकर आपको बता दें कि जीआरपी जो है मौके पर पहुंच चुकी है। मुंबई सेंट्रल पर फिलहाल ये ट्रेन खड़ी है और कोच भी इसी में मौजूद है, उसे डिटैच नहीं किया गया है, और वहीं पर फोरेंसिक की टीम भी पहुंच चुकी है। आरोपी से पूछताछ की शुरुआत हो चुकी है। आखिर क्या वजह रही कि कांस्टेबल चेतन ने ये फायरिंग की नौबत क्यों आई, ये तमाम जानकारी उससे जुटाई जा रही है। हमारे सहयोगी